हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 31 मई 2021 और 31 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नॉन एलाइड मूवमेंट देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लिया। नॉन एलाइड मूवमेंट देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। 27 मई को केंद्रीय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नॉन एलाइड मूवमेंट देशों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक में आभासी रूप से भाग लिया। इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस भी मौजूद थे। उन्होंने यह बताया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मजबूत करने के लिए भारत ने परिवर्तनकारी रणनीति को अपनाया है। नॉन एलाइड मूवमेंट का गठन शीत युद्ध के दौरान राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था, जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य या सोवियत संघ के साथ संरेखित नहीं करना चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र या निष्पक्ष रहना चाहते थे। अब जो ये नॉन एलाइड मूवमेंट देश हैं, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आइए कुछ देशों के नाम जानते हैं। इसमें आता है भारत, फिर आता है पाकिस्तान। भारत जो है वो संस्थापक सदस्यों में से एक है। फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, बेल्जियम कांगो, ब्रिटिश गयाना, म्यांमार, सर्बिया, मोंटेग्रो, थाईलैंड, इस्वातिनी और जेरे। ये कुछ देश हैं जो नॉन एलाइड मूवमेंट में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ NSP-1C टर्मिनल क्षेत्र की संरचना का खुलासा हुआ। तो ये खुलासा कहाँ हुआ? ये हुआ हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश में IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने अलगाव में NSP-1C टर्मिनल क्षेत्र की संरचना का खुलासा किया। यह एक मेजबान सेल वातावरण में कोविड-19 वायरस का एक प्रमुख प्रोटीन है। इस अध्ययन का नेतृत्व स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राजेश गिरी ने किया। कोविड-19 वायरस एक प्रमुख प्रोटीन की संरचना का हिस्सा इसकी क्रिया के तरीके को समझने में मदद करता है। अब हिमाचल प्रदेश में खुलासा हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 12 है, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुलदीप सिंह को किसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो कुलदीप सिंह को अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ऑप्शन बी। कुलदीप सिंह कौन है? ये CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के DG हैं। अब इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कुलदीप सिंह राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पूर्व महानिदेशक YC मोदी की जगह लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे उत्तराधिकारी की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो उस पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के CM ने अपने माता पिता खो चुके बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। तो 5 लाख रुपए की घोषणा की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने। ऑप्शन ए। राज्य सरकार स्नातक तक उनकी शैक्षिक और छात्रावास की फीस वहन करेगी। सरकार अपने माता पिता में से एक को खोने वाले बच्चों को 3 लाख रुपए प्रदान करेगी।
तमिलनाडु सरकार ने अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की निगरानी के लिए पहले ही एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया था। अब ये घोषणा तमिलनाडु ने करी, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टैलिन है, और जो वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माली की संवैधानिक अदालत ने किसको देश का नया अंतरिम नेता नामित किया? तो माली की संवैधानिक अदालत ने अस्सीमी गोइटा, ऑप्शन सी, अस्सीमी गोइटा को देश का नया अंतरिम नेता नामित किया। वह प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रांजिशन हेड ऑफ स्टेट की उपाधि धारण करेंगे। गोइटा इससे पहले राष्ट्रपति नदाब के डिप्टी थे और उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल, जिसमें 2 सैनिकों से उनके मंत्री पदों को छीन लिया गया था, के बाद पूर्व नेता की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। अब माली की अदालत ने उनको नियुक्त किया, तो माली के बारे में जानते हैं, जिसकी राजधानी है बमाको। वहाँ की जो मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक, और जो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक बल के जहाज को अजीत डोभाल द्वारा कमीशन किया गया? तो वो कौन सा जहाज है? वो है आपका ICGS सजग, ऑप्शन बी। इस जहाज को कमीशन किया गया किसके द्वारा? जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं अजीत डोभाल। सजग 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, और यह उन्नत तकनीक, नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों के लिए PM योजना युवा शुरू की। युवा का पूर्ण नाम क्या है? तो युवा का पूर्ण नाम है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ऑप्शन ए, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसमें 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। युवा का पूर्ण नाम यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स है। यह अनसंग हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स, अननोन एंड फॉरगॉटन प्लेसेस जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए India@75 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बने? तो कौन बने? यह बने आर्थर मोई, ऑप्शन डी, आर्थर मोइर। संयुक्त राज्य अमेरिका और हांगकांग के पर्वतारोही ने मई 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतह करके नया रिकॉर्ड बनाया है। 75 वर्षीय आर्थर मोइर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बन गए। इसके अलावा हांगकांग की तसांग यिन हंग, जो 45 वर्ष की है, इन्होंने 26 घंटे से भी कम समय में चोटी पर चढ़ाई की, जो बेस कैंप से शुरू होने के बाद किसी भी महिला द्वारा लिया गया सबसे कम समय है। अब माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई है वो क्या है? 8,848.86 मीटर। अब अमेरिका के हैं कौन? आर्थर मोइर। तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। मुद्रा डॉलर। प्रेसिडेंट जो बिडेन, मीन्स राष्ट्रपति जो बिडेन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और ये क्या है? वहाँ का अमेरिका का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने श्रीलंका को $200 मिलियन की मुद्रा का स्वैप सुविधा की मंजूरी दी? तो यह मंजूरी किस देश के केंद्रीय बैंक ने दी? यह मंजूरी दी बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने, ऑप्शन बी, बांग्लादेश। वह 2021 में द्वीप राष्ट्र को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशिया देश बन गया है। इस संदर्भ में मुद्रा स्वैप बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका को डॉलर में दिया गया एक ऋण है, जिसे इस समझौते के साथ दिया गया है कि ऋण श्रीलंकाई रुपये में ब्याज के साथ चुकाया जाएगा। अब बांग्लादेश ने यह सुविधा दी है, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका, और ये बांग्लादेश का क्या है? फ्लैग। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम केयर्स योजना के तहत मुफ्त शिक्षा और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कितने लाख की राशि दी जाएगी? तो यह राशि जो है 10 लाख रुपए की है जो दी जाएगी, ऑप्शन ए। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत कई उपायों को मंजूरी दी, जिसमें मुफ्त शिक्षा और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए की राशि शामिल है। लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु से 23 वर्ष पूर्ण होने तक 5 वर्ष के लिए मासिक वजीफा दिया जाएगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने एनपीएनटी अनुरूप ड्रोन संचालन के लिए कितनी अतिरिक्त ग्रीन जोन साइटों को मंजूरी दी? तो यह कितनी ग्रीन साइटों को मंजूरी दी? 166 अतिरिक्त ग्रीन जोन साइटों को मंजूरी दी, ऑप्शन डी। एनपीएनटी क्या? एनपीएनटी नो परमिशन नो टेक ऑफ। स्वीकृत साइटें जमीनी स्तर से 400 फीट ऊपर ड्रोन के उपयोग की अनुमति देती हैं। ये जोन पूर्व में स्वीकृत 66 ग्रीन जोन साइटों के अतिरिक्त हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कहाँ शुरू हुई? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू हुई है गुजरात में, ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात सरकार ने कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 4,000 रुपये और 21 साल की उम्र तक हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। बच्चों को आय सीमा के बावजूद राज्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता के साथ साथ आदिवासी विकास विभाग से छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। अब ये योजना गुजरात में शुरू हुई, तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। ये गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी और जो वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए का अनुदान मिला? तो यह अनुदान मिला किस राज्य को? मध्य प्रदेश राज्य को, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के माध्यम से सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराना है। राज्य मार्च 2022 तक 22 लाख और नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रहा है। 2021-22 में मिशन के लिए कुल बजट 50,000 करोड़ रुपये है। अब मध्य प्रदेश राज्य को मिली है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना कहाँ शुरू हुई? तो जो शिशु सेवा योजना यह असम में शुरू हुई, ऑप्शन डी असम। असम सरकार ने कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 3,500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे, हर महीने 3,500 रुपये मिलेंगे। इसके साथ मुफ्त कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और एक बालिका को उसकी शादी के दौरान 50,000 रुपये और 1 तोले सोना भी दिया जाएगा। यानी कि आज का हिसाब से 50,000 और 50,000 सोना 1 लाख रुपए की ये राशि दी जाएगी। राशि नहीं दी जाएगी, राशि 50,000 दी जाएगी और 1 तोला सोना अलग से दिया जाएगा। और ये घोषणा असम सरकार ने की। तो असम के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाल सेवा योजना कहाँ शुरू हुई? तो देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे पढ़ा था कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कहाँ शुरू हुई, तो जिसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लग रहा है वो योजना शुरू हुई है आपकी गुजरात में। और जो केवल बाल सेवा योजना है, ये बाल सेवा योजना शुरू हुई है आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना गुजरात।
तो ये योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। राज्य सरकार ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। इस महामारी में अपने माता पिता को खोने वाली बालिकाओं की शादी के लिए 1,01,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चों को सरकार लैपटॉप या टैबलेट भी उपलब्ध कराएगी। कौन से बच्चे? जिन्होंने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। अब उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा? तो नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। ऑप्शन बी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ्को। नैनो यूरिया से सामान्य यूरिया की खपत में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है, जिससे सब्सिडी और विदेशी मुद्रा पर एक बड़ी राशि की बचत होगी। इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ पैदावार भी बढ़ती है। नैनो यूरिया पर्यावरण के अनुकूल भी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता? तो बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। टेनिस में दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने 30 मई को सर्बिया में स्लोवाकिया के एलेक्स मोलकन को हराकर बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता। इस जीत के साथ जोकोविच ने अपने कैरियर में 83 सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिए। पेरिस की अपनी अगली यात्रा में वह फ्रेंच ओपन के पहले दौर में अमेरिकी टेनिस सैंडग्रीन के खिलाफ खेलेंगे। जोकोविच ने 5 साल पहले केवल एक बार फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता जीती है। अब कुछ ओपन किताब हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के विजेता हैं पुरुष की तरफ से नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया में है, और आपके महिला की तरफ से है नाओमी ओसाका, जो कि जापान से है। इटालियन ओपन खिताब की बात करें तो पुरुष की तरफ से राफेल नडाल, जो कि स्पेन से, और महिला की बात करें तो ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड से। और अब हम इसकी बात करते हैं, कौन सा खिताब जीता बेलग्रेड ओपन? तो पुरुष की तरफ से कौन हो गए? नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 30 मई। इस दिन 1987 में गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा और भारत संघ का 25वां राज्य बन गया। इस वर्ष चल रही महामारी के दौरान राज्यव्यापी कर्फ्यू को देखते हुए, जो वर्तमान में 31 मई तक तटीय राज्य में लगाया गया है, गोवा आधिकारिक तौर पर राज्य का स्थापना दिवस नहीं मनाएगा। अब गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को वैसे मनाते हैं, तो आइए गोवा के बारे में जानते हैं। ये है गोवा, जिसकी राजधानी है पानाजी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके बाद आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का जो आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में स्मार्ट किचन योजना कहाँ शुरू हुई? तो स्मार्ट किचन योजना कहाँ शुरू हुई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में मिशन फतेह 2.0 पहल कहाँ शुरू हुई? तो यह पहल शुरू हुई पंजाब में। ऑप्शन ए, पंजाब। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। थैंक यू।